झारखंड में लगातार हाथियों का आतंक व्याप्त है और इसी को लेकर लगातार आए दिन खबरें आती रहती हैं कि कहीं हाथी ने किसी बच्चे को कुचल दिया, किसी आदमी को कुचल दिया। ताजा मामला गोमिया विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर 5 लोगों को हाथियों के कुचलने के बाद इलाज के लिए रिम्स लाया गया। 2 लोगों की वहीं मौके पर मृत्यु हो गई और 5 लोग इलाज के लिए रिम्स आए हैं। आपको बता दें कि इसको देखते हुए जो है तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और मध्य प्रदेश मंत्री योगेंद्र प्रसाद दोनों यहाँ पर पहुँचे थे और घायलों से का हालचाल जाना और साथ ही साथ यहाँ दिशा निर्देश दिया कि बेहतर इलाज दिया जाएगा और किसी को दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। बोलिए बोलिए क्या दिक्कत? और सभी आप लोग आएंगे तो हम लोग बोले तो इनकी भी की हो रही थी, तो हम लोग आ करके बोले कि अभी सर इनका कोई ऑक्सीजन नहीं लगा है, कोई पाइप का भी कोई ऐसा प्रोसेस नहीं चल रहा है यहाँ पे। यही लोग के लिए मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को कहा कि आप लोग दोनों जाओ और इमीडिएट देखो और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो पूरी टीम यहाँ लगी है, घायलों का इलाज अच्छी तरह से चल रहा है। जो लोग एडमिट हैं वो खतरे से बाहर हैं, घबराने की बात नहीं है। और पूरी टीम आप देख सकते हैं कि हम लोग लगे हुए हैं, फाइटिंग कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि अभी एडमिट है, वो खतरे से बाहर है। दूसरी बात ये है कि हाथी के झुंड से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। न केवल इनके विधानसभा क्षेत्र, हमारी विधानसभा क्षेत्र में भी ये हाथी वहाँ जाएगा, वहाँ लोगों को कुचल देता है। इवेंट में हम लोग पति से मेरी बात की कि आखिर इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? हाथी आए दिन लोगों को मार रहा है, तो जान जा रही है, बच्चों की जान जा रही है। जान से बड़ी कीमत तो कुछ नहीं हो सकता। तो इस पर हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग ने बताया कि हम लोग वैक्सीनेशन कराकर जो हाथी है उसको हम लोग यहाँ से इलाज भेजेंगे। ये बहुत ज़रूरी भी है कि आगे इस तरह की घटना ना हो, किसी जान-माल अ, नुकसान ना हो, इस दिशा में हम लोग कार्रवाई ठीक है, आप आपदा मंत्री भी हैं और 2 लोगों की जान भी गई है, क्या मुआवजा भी आप जो लोग सरकार का मापदंड बना हुआ है, तो उस आधार पर लोगों को मुआवजा में मिलेगा। इलाज का जो इलाजरत है, जो घायल है उनको भी मुआवजा मिलेगा और जो मृत हो गए हैं उनको जो प्रावधान है 4 लाख रुपए वो ठीक है। मंत्री जी क्योंकि मुआवजा को लेकर क्या अभी हमारे मंत्री ने कहा कि देखिए मैं आपदा मंत्री होने के नाते और ये जो मामला है वन विभाग की ओर से हो रहा है। तो जो लोग मारे गए हैं उनको 4 लाख रुपए और जो घायल हुए हैं उसको 1-1 लाख का प्रावधान है। तो हमने भी ये कहा कि अगर आपदा विभाग से अगर जल्दी अगर फॉरेस्ट नहीं देता है तो नहीं मिलेगी। लेकिन पैसा बड़ी बात नहीं है, जान को रोकना बड़ी बात है और हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है, तो किसी की जान इस इलाज में नहीं जाए। ठीक अब जब इसमें देखिए पेशेंट का फ्लो ज़्यादा है, मैंने कहा ना, तो आप भी खुद कर सकते हैं, जब मैं मंत्री हूँ, हमने कहा कि रिस्क बनना चाहिए इस इलाज में। तो कुछ लोग नेतागिरी करते हैं। अब बताइए किस हालत का हमारा बैठ कर ऑक्सीजन हम लोग दिलवा रहे हैं और आए दिन ये लोग कभी भी मैंने कहा कि आप एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन सुझाव तो दीजिए। आपने ज़मीन नहीं दिया हमें, अभी रिस्क बनाना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट कितना है बताइए? सारे डॉक्टर्स लगे हैं, वो हम लोग जान बचा रहे हैं, लेकिन जगह कम है हमारा। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें आपका सपोर्ट चाहिए, मीडिया का भी सपोर्ट चाहिए। जी। देखिए अब पेशेंट ज़्यादा है, आप देख ही रहे हैं, सुधार की तो आवश्यकता है ही और हम लोग सुधार रहे हैं। हुँ। मेरी प्राथमिकता है कि लोगों की जान नहीं जाए, लोगों की जान बचाई जाए। सारे डॉक्टर्स हमारे हमारे सारे डॉक्टर लगे हुए हैं, सर्जन लगे हुए हैं, न्यूरो सर्जन लगे हैं, सर्जरी जो है वो सारे डॉक्टर लगे हैं। तो प्रयास कर रहे हैं और कभी-कभी हो रहा है कि कुछ दिक्कतें होती है, उसका समाधान हम निकाल रहे हैं। चलिए। गाँव में प्रवेश किया और हाथियों के चलने से 2 लोगों की मृत्यु हो गया और करीब-करीब 5 लोग घायल हैं, जो उसको हम लोग बेहतर इलाज के लिए रिम्स में रेफर करवाया है, रिम्स में उसका इलाजरत है। अभी हम लोग बेहतर स्वास्थ्य के लिए और बेहतर इलाज कैसे हो उसके लिए माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी और मैं खुद पहुँचा हूँ यहाँ पर रिम्स में और वो हम लोग साहब भी है, उसको बेहतर इलाज कैसे हो और जल्द से जल्द उसकी स्वास्थ्य कैसे हो, इसके लिए हमने डॉक्टरों को निर्देश भी दिया है, सुपरिटेंडेंट साहब भी है। हाथियों का झुंड लगातार इस गाँव में घुस रहा है और
मानव को क्षति पहुंचा रहा है, जानमाल की क्षति पहुंचा, उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, डीसी बोकारो से भी बात हुई। उन्होंने तत्परता के साथ में इसके संज्ञान लेते हुए अभी क्वांटिटी जो इंजेक्शन मार करके उसको बेहोश करके उसको हम लोग दूसरे अन्य स्थानों में जंगलों में ले जाएंगे और टॉर्च सोलर लाइट वगैरह का समुचित व्यवस्था किया जा रहा है। और चूंकि हाथी है जंगल में, कब किधर पलायन करता है, उसकी रोकथाम के लिए हम लोग आवश्यक कदम भी उठा रहे हैं। ठीक ये पहली घटना क्या है? नहीं, देखिए हाथियों का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसके कई कारण है। जंगलों पर साधु कटाई या हाथियों की जो है उसके बढ़ना भी, संख्या भी बढ़ना, और मानव जो है खास करके मानव उनको छेड़छाड़ करते हैं, आदमी लोग उसको छेड़छाड़, उसके चलते भी एग्रेसिव हो गए हैं हाथी लोग। इस दिशा में आवश्यक पहल करते हुए हम लोग चाईबासा से जो ड्रैगन करके उसको इंजेक्शन दे करके जो हाथी इस तरह के ज्यादा खतरनाक और उत्पात कर रहा है उसको बेहोश करके हम लोग दूसरे जंगलों में ले जाकर खासकर 5 लोग आए हैं, इसमें कि 3 बच्चे हैं और 2 अडल्ट और उसमें बच्चों 2 बच्चे स्टेबल है, स्टेबल कंडीशन में, माइनर चोट है इनको और एक बच्चा उनको फ्रैक्चर है। बाकी लोग जो लेडीज हैं उनको भी फ्रैक्चर है, तो उस ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट ने उनको देख लिया है, सारे घायल को देख लिया है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी और डेंटल ने देख लिया है, जो भी जैसी उनकी ट्रीटमेंट होना चाहिए वो लोग उसको कर रहे हैं। सर लगातार हाथियों का जो चलने का जो मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या व्यवस्था कुछ अलग हट के व्यवस्था है कि जो नॉर्मल मरीज के लिए है वो इसी तरह का है? कहते हैं जैसे इलाज जो पड़ती है उसकी इलाज मंत्री जी कैपेबल है ना इलाज करने के लिए, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? मंत्री जी ने क्या निर्देश दिया? घायल है वो समुचित इलाज के लिए उन्होंने निर्देश दिया है और सरकार भी उसके लिए थैंक यू। सारे खतरे से बाहर। देखिए हम मुझे पता चला कि हाथी ने हमला कर दिया है, इमरजेंसी से किसी ने फ़ोन किया हमको कि मैडम ऐसे-ऐसे है, हाथी ने हमला कर दिया है, हम लोग को इलाज में थोड़ा-सा मदद चाहिए। तो हम लोग तुरंत आए। देखिए इलाज का प्रोसेस शुरू हो गया था, लेकिन सभी लोगों का मतलब पेपर बना हुआ था, डॉक्टर से मिले, फिर इलाज सुपरिटेंडेंट सर भी थे साथ में, हम लोग के साथ साथ में ही थे और इलाज में कुछ लोगों को ऑर्थो में एडमिट कराएँ, किसी को न्यूरो में एडमिट कराएँ और इलाज तो शुरू हो गया है। लगभग 5 लोगों को मतलब हाथी ने हमला किया, घर में घुसकर हमला किया है। जैसे जिसका नाम 5 लोग यहाँ पे रिम्स हाँ, आए। राहुल है, आयुष है, राशि कुमारी, शांति देवी और एक और है। तो 5 लोगों का इलाज अभी शुरू हुआ है, सभी का एडमिट का प्रोसेस हो चुका है। ठीक, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनीता देवी डालसा से हम लगातार यहाँ पे मदद करते हैं सभी लोग का। पिछले 1 महीना पहले भी एक प्रतिनिधि हैं, डालसा प्रतिनिधि। पिछले 1 महीना पहले भी 2 लोगों को हाथी ने हमला कर दिया था। जिसको हम इलाज मतलब बहुत दिन तक इलाज चला। हम लोग हाँ, लगातार उसके इलाज में मदद किए। लक्ष्मण करमाली एक मरीज़ था, उसका भी लगातार इलाज हुआ। हाथ मतलब पैर टूट गया था। उसका इलाज हमने कराया और पिछले 10 दिन पहले उसे छुट्टी कराकर घर भेजा। ठीक।